एक तस्वीर ये आई है जो वायरल है कि महिलाएं एक साथ चल रही हैं। एक महिला ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया है, दूसरी ने आई लव महाकाल का, पीछे एक महिला है उसने आई लव संविधान का, और एक और महिला है उसने आई लव ईसा मसीह का पोस्टर लिया है। इस सारे हंगामे के बीच, तनाव के बीच एक ये अच्छी तस्वीर भी है कि सब एक साथ अलग अलग पोस्टर लेकर साथ चल रहे हैं। लेकिन एक और ताज्जुब की तस्वीर आई, अगली तस्वीर, कि ओवैसी को जब आई लव मोहम्मद दिया गया फ्रेम तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। सुनिए। और इस बीच चंद्रशेखर रावण, कल मैंने आपको बताया था इमरान मसूद और दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, वहां के माहौल की वजह से उन्हें रोका गया। आज चंद्रशेखर रावण जाना चाहते थे, रावण को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी नजरबंद कर लिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रावण बरेली जाने की तैयारी में थे, लेकिन पहले ही पुलिस पहुंच गई, धीरे धीरे फोर्स बढ़ता गया और रावण को नजरबंद कर लिया गया। और ये आपको बताऊं, इस बीच संभल और बरेली पर सियासत खूब हो रही है। आज संभल में बुलडोजर चला। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बुलडोजर से बहुत जुल्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, अन्याय एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन खून और आग बनी रहेगी। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं दंगा भड़काने वालों पर बुलडोजर के साथ ही तोप और गोले भी चलेंगे। संभल के सांसद बर्क भी रावण ही हैं। जो लोग योगी को अभिमन्यु समझने की भूल कर रहे हैं वो समझ लें कि योगी जी अर्जुन हैं। बर्क कह रहे हैं संभल के सांसद है, अगर बुलडोजर बरेली में चलता है तो शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में क्यों नहीं? प्रदेश में एक ही कानून होना चाहिए और कट्टर बेईमान बयान देने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं नेता बीजेपी आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में देश में सद्भाव और माहौल बिगाड़ने का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं अगर बरेली में कुछ गलत नहीं हुआ तो पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? यूपी का शासन प्रशासन लोकतंत्र का गला घोट रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कानून के हाथ लंबे होने चाहिए, हिंसक नहीं। बीजेपी सीधे क्यों नहीं कहती है हार देखकर हताश हूं? यूं लोगों को नजरबंद कर वो परेशान तो ना करें। कल फिर शुक्रवार है यानी जुमा है, उससे पहले बरेली में खास तैयारी की गई है। ये आप देख रहे हैं, बाकायदा महिला ब्रिगेड नजर आई बरेली में सड़कों पर। आइए आपको बताऊं योगी की जो महिला ब्रिगेड है उसकी खासियत क्या है और क्यों उनकी तैनाती हुई है। यूपी में अब कहीं पर भी दंगाइयों की खैर नहीं, क्योंकि योगी की महिला कमांडो ने मोर्चा संभाला है। ये कोई साधारण कमांडो नहीं, इन्होंने बहुत खास ट्रेनिंग ली है। मार्शल आर्ट से लेकर गुरिल्ला वॉर में ये माहिर है। इन्हें बाकायदा आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग मिली है। ये भीड़ नियंत्रण से शांति बहाली तक में सक्षम है, मतलब दंगे और हर उपद्रव से निपटने में सक्षम है। योगी ने पहली महिला एसओजी की तैनाती बरेली में की है। 800 महिला पुलिस कर्मियों ने बरेली में फ्लैग मार्च किया और संदेश दिया कि बरेली में अब कोई बवाल नहीं होगा। इस महिला कमांडो का मकसद महिला अपराध को रोकना है, महिलाओं की आड़ में बचते अपराधियों को पकड़ना है। यूपी की महिला एसओजी की अगुवाई अंशिका कर रही है। अंशिका वर्मा 2021 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी है। फिलहाल वो बरेली में एसपी के रूप में तैनात है और इससे पहले गोरखपुर में एसपी के रूप में तैनात हुई थी। अंशिका वर्मा मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली है। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आईपीएस अधिकारी बनी है। इनकाउंटर किए जा रहे हैं और से एक भय का माहौल बना है। एक ज्ञापन के अंदर जो है वाद विवाद हुआ, उसके बाद पथराव की बात की जा रही है, लाठीचार्ज की। बहुत कोई इतनी बड़ी घटना थी जिसमें 82 लोग गिरफ्तारी हो जाए, तो अब अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, किसी घर पे बुलडोजर ना चले।